The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा हामी सकेसम्म हजुरहरूलाई काम लाग्ने र हामीले पनि केही सिक्न सकिने, केही जान्न सकिने, केही बुझ्न सकिने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँगबाट संवाद गरेर केही सिक्दछौँ, केही जान्ने प्रयत्न गर्दछौँ। आजको अङ्कमा हामी फेरि नागाकोटी त्रिवेणी धाममा आएका छौँ। विशेष गरेर नागाकोटीका स्वर्गीय प्रातस्मरणीय गुरुवर बालकदासजी महाराजजीले यो धराधामलाई र यो धामलाई पनि छोडेर जानुभएको छ। उहाँको शरीर शान्त भइसकेपछि उहाँका शिष्य र उहाँका यस आश्रमका मठाधीशको रूपमा अहिले उहाँका शिष्य श्रद्धेय विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै ख्याति प्राप्त केशवदास महाराजजी अहिले उहाँका शिष्य यस आश्रमका यस कुटीका मठाधीश हुनुहुन्छ। आज हामीले सौभाग्यले उहाँसँग भेट गर्ने अवसर पाएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त भएको कारणले गर्दा उहाँलाई भेट्नु भनेको सानोतिनो भाग्यको कुरो होइन। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु, नमस्कार। हाम्रो भाग्यको कुरा हो कि हजुरलाई दर्शन गर्न पाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ हजुर। सारा संसारले चिन्दछ हजुरलाई। विशेष गरेर हजुरको कुस्तीको कारणले सारा संसारले चिन्दछ। तर हामीलाई खुसी के यसर्थ छ कि हजुर नेपालको हुनुहुन्छ र नेपालमा पनि त्रिवेणी धामको नागाकोटीको मठाधीश हुनुहुन्छ। अहिले साह्रै खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई समयको लागि। अनि कस्तो छ अहिले हजुरको स्वास्थ्य, कस्तो हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य अहिले राम्रो छ हजुर। हजुर बिचमा हजुरलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो? हजुर। हजुरलाई अप्ठ्यारो, बोल्नलाई अप्ठ्यारो भयो भने हजुरले हिन्दीमा बोल्दा पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। त मलाई यो कुरा बताइदिनुहोस्, हजुरको खास चाहिँ नागाकोटीको चाहिँ मठाधीश हुनको लागि उहाँसँग बालकदासजी बाबाको त शिष्य हुनु पर्यो पहिला होइन? कहिले कसरी कुन तरिकाले शिष्य हुने अवसर जुट्यो? अलिकति हजुरको कहानी बताउनुहोस् त। कहाँबाट कसरी? म यहाँ 3 क्लासमा पढिरहेको थियो। हजुर। नेपाल, यहाँ गडौरी बजार। हजुर। हजुरको जन्म यहीँ गडौरीमै? होइन, मेरो नवलपरासीमा जिल्ला पर्छ। अहिले त्यो अर्को जिल्ला भयो। हजुर। नवलपुर। हजुर हो। नवलपरासी जिल्ला पञ्चायत रामपुर खडाउना। रामपुर खडाउना। हजुर। पुसौलीको म वासी छु। हजुर हजुर। अनि यहाँ 4 क्लास तक पढेको छु। हजुर। यहाँबाट अयोध्या गएको। अयोध्या त्यहाँ पढ्दै थियो। पढ्दै पढ्दै त्यहाँ व्यायामशाला पनि छ। हजुर। पाठशाला पनि छ। हजुर। कथा वार्ताको लागि पनि त्यहाँ छ। सबै व्यवस्था छ। जो जसको कथा वाचक हुन्छन् त्यहाँ कथाको लागि सुविधा छ। कुस्ती खेल्न चाहिन्छ, आफ्नो शरीर बनाउनको लागि त्यहाँ जिम पनि छ। संस्कृत विद्यालय पनि छ, हिन्दी पनि छ। त्यहाँ हनुमानगढीमा सबै व्यवस्था छ। हजुर हजुर। उहाँको एक महात्माले आउनुभएको थियो। उहाँले भनेको छ मेरो आश्रममा चल्नुहोस्, म त्यहाँ पढाएर लेखाएर राम्रोसित शरीर बलियो बनाइदिन्छु, विद्वान बनाइदिन्छु। मैले यहाँ गएर अयोध्यामा बाबासँग त्यहाँ बस्यो। 3-4 साल पढेपछि त पानीको टङ्की थियो त्यहाँ। हनुमानगढीमा पनि हात्ती थियो। श्री श्री 108 श्री बाबा ज्ञानदास के मुहारे परे गद्दी नसीन दीनबन्धु दासजी महाराजको त्यहाँ हात्ती थियो। तो त्यो हात्तीको ठाउँमा बगलमा अलि टङ्की थियो पानीको। त्यो टङ्कीको पानी म लिन एकदम सधैँ 2 टाइम जान्छु त्यहाँ भोजन खाना बनाउनको लागि। हजुर। पानी लिन जान्छु। त त्यही बगलमा अखाडा थियो। अखाडा थियो त म हेर्न लागेको। त्यो एकजना बुढो बाबा थियो, यता आउनुहोस् यता। त मैले उतातिर गयो। उहाँले भन्छ कुस्ती खेल्छ, पनि उहाँ खेल्दैन, कारण तेल सेल त लगाएको छ। त म जिन आश्रममा बसेको थियो त्यहाँ जो मेरो गुरु थियो उहाँले त संस्कृत विद्यालय के प्रिन्सिपल छन्। कुस्ती खेल्दैन, उहाँ आफ्नै भाइको खिलाउँदै छन्।
तो उहाँले भनेको उहाँ मेरो हजुरलाई बोल्न अप्ठ्यारो भयो मधेसीमै बोल्नुस् न हजुर थारू भाषामा बोल्नु न अच्छा अच्छा त वो कुस्ती हजुरलाई म दर्शकलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँ चाहिँ धेरै समय भारतमा बस्नु भएको हुनाले बोल्न अलि अप्ठ्यारो भएको छ र उहाँले आफ्नो मधेसी भाषामा बोल्नु भयो भने प्रष्ट रूपमा बोल्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा त्यही भाषामा नै सुनौ हजुर प्लिज तो वो अखाड़े पर हम रोज जाते थे और वहाँ पर अखाड़ा था जी जी तो जब लड़ते थे तो ताल ठोकते थे हाँ अच्छा तो मेरा भी इच्छा हुआ बाबा बोले क्या देख रहे हो क्या सुन रहे हो हम कहीं अरे ताल बज रहा है इधर आओ तो बुला लिए तो उनके लग बैठे अच्छा तो बोले आपके पास भैंस है गाय है दूध होता क्या होता है हम कहीं मेरा गुरु भाई पीता है हम लोग पीते हैं क्या कुछ बिक्री करते हो कहीं नहीं और बाद कहे कुश्ती लड़ोगे हम कहे नहीं तो उन्होंने बोला नहीं लड़ो तो हमको ज़बरदस्ती लड़ा दिए अच्छा लड़ा दिए तो वो एक लड़का था वो अच्छा पहलवान था काफ़ी दिन से लड़ता था जी उससे हमारी कुश्ती भाई उसको हमने पटक दिया वो हल्ला हो गया कि ये कभी नहीं लड़ता है अच्छा और ये इसको पटक दिया इतना दिन से लड़ रहा है इसको पहलवानी कराया जाए तो ये नाम करेगा हनुमानगढ़ी का अच्छा तो हम वो लोग हल्ला हो गया जब पटक दिए तो हमारे गुरु से बोले कि इसको जाने दो अखाड़ा तो हमारे गुरु बोले कि अखाड़े पर जाएगा अच्छा शरीर का है निकलेगा पहलवान तो लोग कहेंगे हमारे यहाँ चलो हमारे यहाँ चलो हम नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने दिए तो हम उनसे बोले और कई लोग बोले कि नहीं जाएगा कहीं आप ही शिष्य है आप ही पास रहेगा तो जाने दिए तो जब जाने लगे हम तो लड़ने लगे तो भैंस 8-10 लीटर दूध देती थी मेरा गुरु भाई नाप करके आधा किलो घी एक टाइम पीता था आधा लीटर हाँ ओहो तो उसको शाम सुबह मिला के 1 किलो घी उसको खाना पड़ता था उसका बाबा मारते थे 1 किलो कैसे आधी किलो कैसे खाते थे वो खा जाता था सीधा पी लेते थे वो क्या करते थे खौला के अच्छा अब बादाम पीस के सूखा और आप करीब 100 ग्राम घी में उसको भून देते थे अच्छा तो वो खा जाते थे अच्छा उसके बाद जब भोजन बनाते थे तो वो उसमें टमाटर धनिया अदरक सब ये उसमें भूनते थे जी अब भून करके जो भी खाते थे सब्जी खा चाहे दाल खा तो अपना हिस्सा दाल ले करके उसी में डाल देते थे जी और रोटी 2 फुल्का खाते थे अच्छा और वही नाप करके 1 किलो घी उनके चाहे जैसे खाना था और कम से कम 15 किलोमीटर दौड़ना था 2000 रियाज करना था अच्छा उम्र था उसका 18 साल अच्छा पप्पू मिश्रा नाम था तो अच्छा पहलवान था खुराक भी था 5-6 लीटर दूध भी पीता था जी तो उन्होंने हमको कराने लगे पहलवानी के करो तुम भी अच्छा हम भी देखा करने लगे पढ़ाई पर हमको कम कर दिए लोग समय कम देने लगे लड़ने में समय दे दिए जी तो वहाँ से हम लड़ के आए किसी कारणवश हमारे माँ की तबीयत खराब हुआ जी घर वाले गए बुला के लाए तो आए यहाँ नेपाल में तो लोग कहे कि अखाड़ा पहले से चलता था गांव में तो 2-4 लोग के लड़ाए तो 2-4 लोग के हमने पटक दिया तो बोले इतना कम उम्र के बालक आई 10-10 साल अपने 55 साल उम्र के बड़ा वजन इसका 60 किलो 80 किलो वाले को पटक दिया हल्ला हो गया फिर गए अयोध्या फिर खूब करे तैयारी किए जी तो वहाँ हनुमानगढ़ी में बाबा लोग जो हैं अपना अपना चेला बनाते हैं तब पहले हर स्थान में हनुमानगढ़ी में 4 पट्टी है एक हरद्वारी एक सगरिया एक उज्जैनिया एक बसंतिया 4 महंत हैं एक गद्दी नसीम तो सब लोग जो जैसा शौकीन है कोई पहलवानी कराता है कोई पढ़ाता है कोई कथा वार्ता कराता है जो जैसा रहता है वो अपना स्वभाव बिल्कुल डाल देता है तो हमारे गुरु जो रहे वो तो प्रिंसिपल रहे तो उन्होंने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया लेकिन हमारे गुरु भाई जो रहे पहलवान रहे तो उन्होंने पढ़ाई पर कम करके हमको कुश्ती में सिखाने लगे तो कुश्ती जब वहाँ से लड़े तो फिर एक बार आए घरे किसी कारण ये नवरात्र जब पड़ता है कुआर में दुर्गा माता के दुर्गा पूजा होता है उसी में हम घर आए थे माता जी की तबीयत खराब तो गांव के लोग बोले कि यहीं दंगल है बरगदवा चलो लड़े ले गए सब तो गए तो हम 3 लोग के पटक दिए
अच्छा। अपने से बड़े 3 लोग के पटक दिए और हम तो कुछ बोले ना, लेकिन हमारे साथ जो गए वो कहे कोई भी लड़ सकता है। दशहरा के दिन जी। आज जब आए तो गांव में उन्होंने हल्ला कर दिया जी कि ऐसे ऐसे है, बहुत अच्छा हो गया, पहलवान हो गया है, कम उम्र में अब पूरे दंगल में अब सबको पटक दिया। तब फिर ले गए हमको परासी। अच्छा। दशहरा के दूसरे दिन दंगल होता, वहाँ 5 लोग के पटके और ना हो गया। तब यहाँ से चले गए हम अयोध्या। फिर अच्छा। पिताजी की तबीयत खराब हो गई, अयोध्या गए तो यहाँ तो ज़्यादा हल्ला हो गया। तो फिर दंगल होता ठाड़ी पर। अच्छा। तो हमको बुलवाए लोग, आ जाओ, तो हम नहीं आ पाए। फिर एक जने हमारे गांव के कोदई चाचा हैं, वो रहते हैं इंडिया में मिसरवलिया के पास, लिपनिया गांव है। अच्छा। तो वहाँ अखाड़ा चलता बरो मास, वहाँ 20-25 पहलवान हमेशा रहते थे। तो उन्होंने जाकर बोला कि हमारे गांव के एक लड़का है, अयोध्या गया है, आया था, वहाँ दंगल में पटक दिया, वहाँ दंगल में पटक दिया। तो उन लोगों ने बोला कह रहे अयोध्या वाले कोई पहलवान नहीं होते हैं, हम पटक देंगे, कर देंगे। तो गांव भर मिल करके एक टाली तय किया और टाली में पूरे गांव के भर के आए हमारे गांव पर कि वो आएगा ठाड़ी पर लड़ने जी। उससे लड़ाया जा हमारे गांव के पहलवान से। तो जब वो सब गर्दन मोटा तगड़े तगड़े फूट पावर के है, तो गांव वाले कहे कि वो तो नहीं आया। हमको गुरु महाराज बहुत प्रतिबंध था ना, कहीं भी जाना शाम के वापस आ जाना। अच्छा। कहीं भी जाना शाम को वापस आ, तो नहीं आने दिए, नहीं आ पाए। तो वो लोग बोले कि नहीं आए। तो लोग बोले कि वो नहीं आया तो कम से कम दंगल अठाड़ी पर चलो, वहाँ घूम चला आया। तो गांव वाले लेकर आए ठाड़ी पर। तो ठाड़ी पर गोरखपुर के अच्छे पहलवान थे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, पन्नेलाल काशीस रेलवे के। वो आ गए थे। तो इधर जो भी पहलवान था, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े को पटक दिए। तो हल्ला, वो सब अखाड़े पर नहीं चढ़े। जैसे वो लोग अखाड़े पर चढ़े जो हमसे लड़ने आए जी, तो दौड़ के गोरखपुर वाले चढ़े, तैसे ही सब उतर जा डर के मारे। तो हमारे गांव वाले बोले कि इतना दूध घी हम लोगों ने खिलाया, हमारे गांव के इतना कम उम्र के बच्चा, उससे लड़ने के लिए आप लोग उतना दूर से आ गए, अब अखाड़े पर क्यों नहीं लड़ते हो? सब शर्म कर ली। तो फिर हमको एक दंगल हुआ, बुलाए लोग जी। जो गोरखपुर के आए थे ठाड़ी पर चैलेंज मार के गए, कोई नहीं लड़ा। तो 8 पहलवान गोरखपुर का आए, 2 अयोध्या से हम लोग आए। तो बसहिया में कुश्ती हुआ। तो एक पहलवान 100 किलो के रहा, हम 60 किलो के रहे, लड़े, उससे तो बराबर हुआ। तो लोग सोचे कि बाबा थक गया होगा। और वो लोग तो जाने नहीं कि अयोध्या में रहता है, वो लोग जाने यहीं के है लड़का, और थक गया होगा कुश्ती में। तो दूसरा चैलेंज मार दिया, कोई भी लड़ा, दौड़ के खड़े पाया, कोई भी लड़ा, कोई लड़ा। तब दौड़ के हम जाके खेल लिए। तो उनको थका दिए। अच्छा। उनको थका दिए तो समय जो 10 मिनट दिया गया था, छोड़ा दिया गया। फिर उससे जबर 100 किलो जवान था, ओम प्रकाश नाम था, सरकार उसको नौकरी दे दिया उसके कुश्ती के बल पर। अच्छा। रेलवे में नहीं दिया, लेकिन लेखपाल पद पर दे दिया। अच्छा। भारत सरकार ऐसा है, जो लड़ने वाले होते हैं, मेडलिस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, तो सरकार कहीं कहीं नौकरी दे ही देता है। तो वो चैलेंज मार दिए, सोचे 2 कुश्ती लड़ गया, इसका पावर तो ख़त्म हो गया, क्या लड़ेगा। तो वो चैलेंज मार दिया, तो उससे हम लड़े गए। तो उससे भया 10 मिनट बराबर कुश्ती। तो पूरे एरिया में हल्ला हो गया। तो बसहिया के लोग बाबा के चेला हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे बाबा के कानों में आने लगा। अच्छा। फिर हम ठाड़ी पर आए, 3 कुश्ती पट के एक साल। अच्छा। फिर एक साल आए 4 कुश्ती पट के। फिर एक साल आए चांदी के मेडल ले गए। फिर एक साल आए चांदी के गदा ले गए। अच्छा। तब यहाँ से ले गए। तो ये ठाड़ी नज़दीक है, तो वहाँ बड़े भक्त हैं, बाबा के चेला हैं, कम से कम 200 घर होंगे। वो लोग आते थे, तब चर्चा होता था कि एक पुसौली के लड़का अयोध्या रहता है, यादव के बालक है जी, और पहलवानी करता है, यहाँ आया, सब एरिया में सबको जीत लिया। तो इन्होंने बोला कि शादीशुदा है। अच्छा। 3 लोगों ने बोला कि नहीं, वो तो साधु है अयोध्या के जी। तो ये आश्रम के लिए, ये आश्रम बड़ा है, बड़ा झगड़ेलू है ये आश्रम। हाँ। तो बाबा अपने ज़िंदगी में वो सोचते थे ऐसे स्थान दूँ कि हमसे भी अच्छा चलाने वाला कोई मिल जाए। अच्छा, जो तगड़ा भी हो। हाँ।
कोई झगड़ा पड़े तो तगड़ा भी हो, हाँ। ऊपर तक पकड़ भी हो, अच्छा, और ताकतवर हो, दष्ट हो, जवान हो, हर तरह से सबल हो। अच्छा। तो महाराज जी ने बहुत लोगों के उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। तिन्होंने सुनते सुनते सोचा कि जब वो शादीशुदा नहीं है, नेपाल के रहने वाला भी चाहिए, नागरिकता भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते अपने मन में आया और बहुत लोगों ने हमारा चर्चा किया। अच्छा। तो महाराज जी ने सोचा कि ये बहुत अच्छा उचित है। तो कई आदमी से मुन्ना खां हैं, मुरारी पहलवान हैं, बहुत लोग हैं, सबसे महाराज जी बुलवावे। तो हमने सोचा कि साधु बनने के बाद घर द्वार जब छोड़ दे, कहीं दूर जाके रहे, हाँ। तो सुकून है। आसपास रहने से बिल्कुल भाई भतीजा गांव घर के लोग आएंगे या कहेंगे फलाना फलाना, जैसे तुलसी जा जब आए तो उनसे जो बड़े लोग रहे जी, करे तुलसी आ गए, तुलसी आ गए, तुलसी। तो उनको बड़ा बुरा लगा। अरे लोग बड़े बड़े नतमस्तक करते थे, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो ये कुछ सोच समझ के हम सोचे कि दूर रहे तो ठीक है। तो जगन्नाथपुर वहीं है, 100 बीघा खेत है, वहाँ के हमके महंत बनाना कोशिश किए लोग जी। लेकिन हम सोचे दूर अयोध्या नगरी रहेगा, वो भगवान राम के स्थली है जी। रामायण में वेद में लिखा, अगर वहाँ चिउटी मरती है तो वो भी स्वर्ग जाती है। तो हमको सूरत गुजरात 14 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 10 बीघा 5 बीघा 50 बीघा 400 बीघा बहुत ज़मीन मिलता था। अच्छा। क्योंकि कुश्ती हमने लड़ा श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो हनुमानगढ़ी 1600 साल के पुराना ऐतिहासिक है जी। आज तक कोई गया नहीं। पहलवान तो बहुत हुए, हाँ। लेकिन कोई बाहर नहीं गया। नहीं गया। ये अवसर हमको हनुमान जी के तरफ से मिला। बिल्कुल। गए टीवी में, मीडिया में, पत्रकार में, अखबार में, चारों ओर लोग देखे, अपने बल पर लड़ के चारों ओर हनुमान जी की कृपा से ना की जी। तब महाराज जी जब सोचे थे वह पाए, तो उन्होंने बुला के हमको ज़बरदस्ती सौंप दिया। हम कहीं महाराज जी आप विद्वान आदमी हैं, किसी को कोई भी संपत्ति दिया जाता है तो पहले भांपना चाहिए। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, इसके काबिल है कि नहीं, हाँ। हमारा सेवा कर सकता है कि नहीं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि देखो हमने बहुत दिनों से 20 साल से सुन रहा हूँ जी नाम, हाँ 20 साल से सुन रहा हूँ पहलवान नागा साधु अच्छा अपने बल पर अयोध्या में स्थान बनाया, 20 जवान रखा है जी, संतों के सेवा करता है। कोई भी जाता है गरीब दुखिया, कोई भी बिरादर के सबको भोजन करने के रहने की व्यवस्था अपने पास किया हो। अपने हमारे जितना शिष्य हैं सबको यही शिक्षा देता हूँ, कौन किस रूप में आ जा, उसको भोजन कराना, रहने देना, 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, फिर जाता जाने दीजिए, लेकिन भोजन सबको कराना। तो ये कोई न कोई गया है तो सुना है, तो बाबा के कानों में डाला है, तो बाबा सुने, तो वही बाबा हमको बुला के ज़बरदस्ती उत्तराधिकारी बनाए। महंथाई चद्दर उड़ा दिए, जो परंपरा होला हमारे। हाँ, जी जी जी। तो हम बाबा को समझाए, लेकिन बाबा माने नहीं, कहे नहीं, हम आपके सौंप दिए, आपके जो मर्जी कीजिए। तब से हम आने जाने लगे, बाबा के शरीर अभी छूटा, फिर दोबारा महंथाई हुआ। अब यहाँ हैं, अखाड़ा यहाँ खोल दिए हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, बगल में स्कूल है, पढ़ते भी हैं। और कोई भी आता जाता है, जो बाबा जी करते थे, जितना तिथि पर भंडारा करते थे, अच्छा, जो करते थे वही हम अपने चेलों के, हमारा भी इच्छा है कि जो बाबा करते थे उसको हम निवाह करा, हो सका तो और आगे बढ़ा। तो यही सब कर रहा हूँ। अच्छा। बच्चों के पढ़ा रहा हूँ, लड़ा रहा हूँ। बीच में कुश्ती अभी 13 तारीख के 2 कुश्ती लड़ लिए। अच्छा। खगड़िया जिला में जी। तो थोड़ा कंठी बांधने की वजह से हर जगह न पानी पीता हूँ, हाँ, और न चाय पीता हूँ, न पकौड़ी सकौड़ी खाता हूँ। दुकान पर पता न कई प्रकार के लोग खाते पीते हैं। हाँ। तो उस दिन 2 रोटी खाया हमने। 3 बजे कुश्ती शुरू हुआ, 6 बजे कुश्ती लड़े 2, फिर 10 बजे रात के कुछ नहीं खाए।
उसी दिन कुछ तबीयत गड़बड़ हो गया, उल्टी सुल्टी हुआ है। अच्छा। कालरा जैसे जी। कालरा समझ के 4 दिन हमने बिताया। तो हमने सोचा कमज़ोर है, वीरगंज में गया तो कुछ सुई लगवाने की कोशिश किया। तो डॉक्टर साहब बोले आपके शुगर है। हम कहें हाँ शुगर तो हमारे नाना के था, हमारे माता जी के था, हमारे भाई बहन के था, हमको भी है। कहे चेक करना पड़ेगा। तो हम कहें चेक किए, कहे आपको अंदर सीने में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ तो फिर लखनऊ गए, वहाँ दवा ववा कराया, अब कुछ स्वास्थ्य सही हो रहा है धीरे धीरे जी। अब यही मंदिर के सोच रहा हूँ आगे भर के हाँ सीढ़ी बनवा दूँ, घाट बनवा दूँ जी। 2 मंजिला कम से कम 50 कमरा बनवा दूँ, धर्मशाला। जी। जौन सी बाबा सोच के हमको सौंचे हैं, हाँ बिल्कुल, जो सोच के सौंपे हैं, बिल्कुल हम सोच रहे हैं उस तरीके से ये स्थान के उद्धार कर दूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा जी, आपने जो यहाँ का हमारा स्वीकार किया इच्छा है। हाँ एक जी। अखाड़ा बना दूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक पाठशाला बच्चों को पढ़ने के लिए बना दूँ, बिल्कुल गरीब दुखिया वृद्धा के रहने के लिए यहाँ व्यवस्था कर दूँ, खाने पीने के। जो हमारे बाबा जी की इच्छा था वही हम। हाँ, और एक बात है कि बाबा जी ने जो 84 कोस का परिक्रमा जो बनाया है, हाँ, बहुत हाँ, परिकल्पना है जी। तो वो चाहते थे कि त्रिवेणी धाम जो है पवित्र धाम है, तो यहाँ पर मांस मछली ना बिके, कम से कम ये 84 कोस जो है हाँ, इसके अंदर ना बिके। तो इनका वो भी सपना था। हमें हमसे भी उन्होंने कहा था, जो गत वर्ष हमने अंतर्वार्ता किया था, तो उसमें भी उन्होंने कहा था। तो हो सके तो ये भी आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा इस जगह जो यहाँ पर ये जो तो देश मांस मदिरा के है। हाँ देखिए, लेकिन केवल 84 कोस में न करके हाँ ये 5 कोसी परिक्रमा उन्होंने शुरू किया। हाँ जी, पहले तो फिर 15-16 किलोमीटर के उस पार भी इस पार भी जी। तो ये दोनों होता रहा। हाँ, अब मांस मछली 84 कोस में तो नहीं रोक सकते, हम लोगों को उतना तक शक्ति है नहीं। कम से कम यहाँ लेकिन त्रिवेणी धाम जो है जी ये बिल्कुल, तपोभूमि है हाँ। वाल्मीकि जी की। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नहीं बिकना चाहिए। हाँ। अब आप यहाँ आए हैं तो आप अगर इसको रोक सके तो बहुत अच्छा होता। हम तो यहाँ से काठमांडू तक दौड़ेंगे। हो सकता है भगवान के आशीर्वाद से, हनुमान जी की बड़े कृपा बड़े से, जो हाँ। प्रधानमंत्री मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी। वो लोग जब चाहेंगे वो तो हो सकता है। जी। अगर ये हो जाए हाँ। तो ये तो तीर्थ स्थल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पूरे दुनिया के तीर्थ स्थल के नैहर ही कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ के जितने भी जो साधु लोग हैं, यहाँ के जो भी महंत हैं, चाहे चक्रपाणी जी हो, चाहे कृष्ण प्रपन्नचार्य जी हो, चाहे मर्चा बाबा हैं, चाहे पहले वाले जो मनराजपुरी थे, इन सबसे कह रहा हूँ कि ये काम आप लोगों का संकल्प अगर दृढ़ हो तो साधु का संकल्प से जरूर ये होगा। नहीं जैसे 84 कोस तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन कम से कम यहाँ त्रिवेणी धाम अगर हो जाता बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा बाबा जी, जैसे एक बात मुझे बताइए, जैसे आप बच्चे थे और कभी अखड़ा में गए ही नहीं थे, और उतने बुजुर्ग उतने बूढ़े उतने हैवी लोगों को पटक दिया, क्या लगता है आपको? हनुमान जी का हमारे गांव पर ही, हमारे गांव में पहले से अखाड़ा चलता था। अच्छा, एक नहीं 4 अच्छा, मुसलमान बिरादर अलग लड़ता था, अच्छा, अहिर अलग लड़ते थे, अच्छा, कुर्मी अलग लड़ते थे, अच्छा, और धोबी बिरादर रहे लोहार वो अलग लड़ते थे। अहिर एक 2 अखाड़ा था, एक मुसलमान के था, एक कुर्मी था। 4 अखाड़ा हमारे गांव में चलता था। तो हम रास्ता से जा रहे थे रात में, ऐसे द्वारा था बहुत बड़ा, वहाँ खड़ा जोड़ कसरत कर रहे थे लोग। तो एक आदमी बोला है सुन रहे हमको, तो हम नहीं सुने, तो गए पकड़ के ले आई। एक हमारे उम्र के लड़का रहा, उससे लड़ा दिया, वो हमको पटक दिया, यहाँ गिर गए पक्का पर, फूल गया रोते हुए घर पर गए। हमारे पिताजी पहलवान थे, उनका 2 ही काम था, खाना लड़ना, गाय चराना। हाँ, तो लाला बाबू रहे, उन्हें गाय चराते रहे पहले। अच्छा, और हमारे बड़के पापा वहाँ के सिरवार रहे। अच्छा, तो ये कई हमारे पिताजी थे ना, उनके भाई थे ना बहन थे। अच्छा, तो फुफेरा भाई थे जो सिरवार थे। अच्छा, तो अपने पास पोस पाल के उनको पहलवानी कराए, पहलवानी करते थे, लड़ते थे, ही काम था उनका, दूसरा काम नहीं। तो जब हम रोते हुए घर पर गए, उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है? हमने बोला वहाँ पर वो पटक दिया, यहाँ चोट लग गया है। अच्छा, तो और हमको डांटे।
कहे तुम्हारे पास हमारे पास गाय है, भैंस है, दूध होता है, दूध खा पी के तू तैयारी कर। हाँ पटक उसको। हाँ मर्द के बच्चा कहीं रोता है? हम अकेले पूरे दुनिया में हल्ला किए हैं, लड़के सबको पटके, तू रो रहा है। हाँ। तो शेर के पास गिदड़ जन्म गया। तो वो हमको ज़बरदस्ती बैठा के अपने बैठ के हमको रियाज कराते थे, व्यायाम कराते थे। अच्छा, तो अपना पिताजी से ही ये मिला? हाँ, ये हल्का फुल्का पिताजी से ही मिला था। अच्छा। तो अभी जो आप इतना अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त हैं और भारत में भी, अयोध्या में भी आपके बहुत शिष्य होंगे। जी जी जी। तो वहाँ पर आपने जो कहा ना कि आपको बहुत से पुरस्कार भी मिले, बहुत से वो भी मिले, तो आप तो फिर साधु भी हैं, तो क्या किया ऐसा पुरस्कारों का सबका? पुरस्कार देखिए, हमारे पास हम बड़े शौकीन हैं हर चीज़ के जी। हम घोड़ा 20 साल से रखते हैं। अच्छा, कहाँ पर है आपके घोड़े? अयोध्या, वहीं पर हैं। वहाँ ज़मीन खरीद के अपने बल पर बनाया हूँ। अच्छा। 25 कमरा। अच्छा। तब 15 कमरा भाड़ा पर उठा, 10 कमरा जैसे कोई आया गया जी रहने के लिए कहीं, अब ना हो गया, लोग आते हैं बहुत ज़्यादा जी, मुंडन कराने, दर्शन करने, सबके सेवा करता हूँ जी। और गरीब घर के बच्चे 15 ठो, 20 ठो, 25 ठो हमेशा पढ़ते हैं, वहाँ लड़ते हैं। अच्छा। अयोध्या भी व्यवस्था किया हूँ। अच्छा, घोड़े रखे हैं? और हाँ, घोड़ा रखा हूँ, गाय रखा हूँ, बुलेट रखा हूँ, पल्सर रखा हूँ, सुपर स्प्लेंडर रखा हूँ, स्कूटी रखा हूँ। पहले कार रखे, कार बेच दिए, तो बोलेरो लिए, बोलेरो बेच के स्कॉर्पियो लिया, फॉर्च्यूनर लेने वाले हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो अपने जो शौक हैं वो पूरा भी कर रहे हैं। हाँ। और धर्म का काम भी कर रहे हैं। धर्म का काम, जब श्रीलंका में गए थे कुश्ती लड़ने, तो हम बोले, हे हनुमान जी महाराज जी, अगर यहाँ मेडल जीत लिया, पटक दिया श्रीलंका वालों के, हाँ, तो 11 मूर्ति आपके हम जहाँ भी मंदिर बनेगा अपनी तरफ से दान देंगे। अच्छा। इसमें 80 मूर्ति हमने दे दिया कई जगह, नेपाल, भारत, बिहार, जहाँ भी कोई मूर्ति खरीदने आते हैं, अपने वही कमाई पैसा से खरीद के मूर्ति जी और दान कर देते हैं अपनी तरफ से। अच्छा। नेपाल में 20 जगह अपने मूर्ति खरीद के अपने गाड़ी से ले आके मंदिर जो है आपके चौकी है नहर पर, उसके बगल क्या कहा जाता है? राजनगर का और आगे नहीं, महलबारी, वहाँ जो चौराहे पर गणेश जी की मूर्ति सब लगे हुए हैं। हाँ। वहाँ अयोध्या से हम ले आए अपने गाड़ी से पूरा मूर्ति। यहाँ जो लगे हैं, ये रानी नगर जो बड़ा मंदिर है गणेश जी का और मूर्ति, ये मूर्ति अयोध्या से अपने गाड़ी से। और बाबा जी, हमारा ये आपसे विनती है कि यहाँ पर जो ये नागा बाबा कुटी मिला है आपको, हाँ, तो इसको अब ऐसा बनाइए कि त्रिवेणी धाम लोग इसी को देखने के लिए आए। वही विचार। हाँ, ऐसा कीजिए। जैसे मुक्तिनाथ बाबा जी की दया से, उनकी कर्म से जो गजेंद्र मोक्ष धाम भी बहुत आज नाम है, ऐसे ही अब नागा बाबा कुटी का भी ऐसा ही नाम हो। अब देखिए, उनको आने से जी ये कितना बड़ा व्यापार हो रहा है। जी जी, लोग दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं। बिल्कुल, वो भगवान के रूप हैं। हाँ, कमल नयन महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आप भी हो, आपकी साक्षात हनुमान ही हो। देखो, हनुमान जी के बहुत कृपा है, राम जी का बहुत दया है आप पर। तो आपकी कृपा से अगर नेपाल में त्रिवेणी धाम का उद्धार हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिवेणी धाम आज किस नाम से परिचित है? जैसे इंडिया में मांस मछली विशेष करके दारू नहीं बिकता है ना, अयोध्या में बिकता है, तो यहाँ पर बिकता नहीं है। बॉर्डर पे उधर तो नहीं बिकता है, तो लोग यहाँ पर खाली वही खाने के लिए आते हैं। देखिए, अब इतना बड़ा धाम है, लेकिन इसका नाम क्यों है? उसी चीज़ के लिए है। तो अब हमको ऐसा करना है कि त्रिवेणी धाम को आपके नाम से चलाना है, कि ये धाम ऐसा धाम है जहाँ पर केशवदास जी बाबा का धाम है, आश्रम है, और यहाँ पर हनुमान जी का अखाड़ा भी है, बहुत बड़ा अखाड़ा भी। अखाड़ा से नाम इसका हो, कुश्ती से नाम हो, आपकी वजह से नाम हो, ये हमारी भी इच्छा है। आपसे विनती है कि आप कुछ करिए इसके लिए। हम भी तो सोच रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे कर दें। हाँ, कि हमारे न रहने के बाद भी हाँ, लोग नाम प्यार से लें। बिल्कुल, कि जैसे हमारे महाराज जी रहे, श्री श्री 108 श्री बाबा बालकदास जी महाराज, ये 2 परिक्रमा कर दिए जी। तो इससे हम भी सोच रहे कोई ऐसा ऐतिहासिक काम कर दें। हाँ, अब देखिए कितना बढ़िया कमल नयन महाराज जी बनाए हैं। बिल्कुल, वो कीर्ति है, नहीं रहेंगे, कईयों पुस्त नाम रहेगा। हाँ, लोग
दर्शन करेंगे, पुण्य पाएंगे। हाँ। उसी तरीके मेरा भी इच्छा है, आप ईश्वर के जो होगा हनुमान जी का कुछ अलग ही कुछ हो यहाँ पर। जी, लेकिन एक चीज हमने ये सोचा जी छोटे जब यहाँ गांव पर रहे तो लोग कहते जो सच्चे मन से भगवान को दर्शन करना चाहता है जी। भगवान भक्तों को दर्शन करते हैं। आहा। ये चीज़ हम स्वयं सरजू किनारे हनुमान जी के इतना बड़ा बालक के रूप में अच्छा घाट पर है, अच्छा हमने दर्शन किया एकदम सफ़ेद पहन के मुकुट करके। जय हो। करीब लगभग 6 साल अच्छा हनुमान जी के मालिश करते थे आदमी, जैसे तेल लगाते थे हाँ दर्शन के लिए। और हनुमान जी ने दर्शन किया, जो जो मन में आया हाँ आज तक जी सब हनुमान जी पूरा कर दिए। अब तमन्ना है यहीं किसी तरीके से हम बना देते घाट सीढ़ी हाँ और खूब बढ़िया बड़ा मंदिर है हाँ और एक शंकर जी की और हाँ। इधर कम से कम 50 कमरा धर्मशाला। हाँ और वो भी एकदम मतलब खाली इट्टा मिट्टी का घर ना हो कि वो भी कलात्मक हो। हाँ। जैसे नेपाल का कला, भारत का जो कला है ना हाँ। वो कला दिखे वहाँ पर। जी, जी, है ना, ऐसा कुछ बने। और हमारा विनती है कि आप जाइए दुनिया भर में घूम लीजिए, कहीं नहीं जाना है, लेकिन यहीं पर आइए। कहीं नहीं जाना है। हाँ। घूम दुनिया में कहीं नहीं आता घूम जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना प्रतिभाशाली हैं तो प्रतिभा दिखाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन नेपाल को मत छोड़िएगा, यहीं पर आ जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ से जो आप उठे हो तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत के भी बहुत आपके शिष्य हैं, उनको भी सिखाना है, लेकिन यहाँ पर रहिएगा। बहुत खुशी लगा आपसे मिलकर। लेकिन ये बात बता दीजिए, जैसे आप कुश्ती करते हो, लड़ते हो, जीतते हो बहुत को, जब जीतते हो तो कैसा अनुभव होता है? देखिए हनुमान जी के एक मंत्र, क्योंकि हमने ये सुना है जो बड़े वृक्ष होते हैं, जब फले हुए जो डाली होते हैं वो बहुत नुगे होते हैं, झुके हुए होते हैं। आप भी बहुत झुके हुए हो, बहुत ही झुके हुए, ये बहुत अच्छा लगता है देख के। फिर भी आपका जो अनुभूति होता है हृदय में जीत के, वो कैसा होता है? देखिए हमने आज तक कुश्ती लड़ा, जैसे हरकेश पहलवान भारत के शरीफ 15 बार भारत के सही रह चुके जी। जोगेंद्र पहलवान, हरकेश पहलवान उनको पटक दिए जी। हमने हरकेश पहलवान को पटक दिया मथुरा में जा करके। हाँ। और लोगों ने सुना कि बाबा केशवदास हरकेश पहलवान को पटक दिया जी। 4 और बड़ी नाव हुआ। हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हम जानते नहीं थे वहाँ बैठे हैं हरकेश पहलवान। तो मथुरा में कुश्ती हुआ तो वहाँ पर है, जब कुश्ती सब इनाम पर हो जाती है, आखिरी कुश्ती जो है इसे गमछा रखा जाता है, उसमें पान के बीरा रखा जाता है। अच्छा। तो जो पान के बीरा उठाएगा, अच्छा, तो उससे जो आएगा लड़े तो इससे लड़ा जाता। तो वहाँ पर 3 साल से हरकेश पहलवान रहते थे, कोई नहीं लड़ता था। वैसे इनाम है, अब पान के बीरा लेके चले जाते थे। अच्छा। हमने नहीं जान पाया हरकेश पहलवान बैठे हैं, गया हमने पान के बीरा उठा लिया तो तुरंत आ गए हरकेश पहलवान। तो जब हम उठा लिए तो जो भी आएगा, बच्चा चाहे कितना बड़ा पहलवान, उससे लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, या तो हारी मान जाओ। अच्छा अच्छा। तो हम कहीं हनुमान जी के हम भक्त हैं। हाँ। हारी नहीं मानेंगे, मैदान जंग में युद्ध होगा। जिसको हनुमान जी देंगे वो जीतेगा। जी जी। हमारी उनकी कुश्ती हुई। हाँ। तो उन्होंने खपचा भरा, हमने ढाक मारा। हाँ। हमारा 90 किलो वजन, उनका 100 कम से कम 20 किलो वजन। ओहो। तो उन्होंने पकड़ लिया, हमको झकड़ लिया, नीचे से हमारे साथ दाव मार दिया। उन्होंने चित्त हो गया, इनाम हमको मिल गया, दुनिया में पूरे हल्ला हो गया। तो उनसे लड़ने के कारण ये हुआ जी, वो 10 पहलवान से लड़े थे बराबर। अच्छा। उन पहलवानों से हम भी लड़े। तो हमने सोचा जब वो उनसे लड़े हैं, बराबर हुआ है, हम भी उनसे लड़े हैं, तो इनसे भी तो हम लड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो पहलवान से आप लड़े। जी हाँ हाँ। अब उन पहलवानों से हम पहले लड़ चुके हैं। हाँ। तो मेरा हृदय करता था हाँ कि जब उससे हम लड़ सकते हैं तो ये उनसे बराबर लड़े तो हम भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और कुश्ती तो जिसको हनुमान जी देंगे, दाव मारेगा वही पाएगा। अच्छा, ये बता दीजिए, जैसे कुश्ती खेलने वालों जो हैं उनको भी काम लगे, कुश्ती में जीतने के लिए बल चाहिए या बुद्धि चाहिए? बुद्धि बल, हाँ दोनों चाहिए। दोनों चाहिए ना। खाली बद है, खाली बल भर है, हाँ। फुर्ती नहीं, बुद्धि नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। कितनो बल है, पकड़ लिया चाक के, कहीं मार दिया दाव होशियारी से देख के तो वहीं उलट जाइए। तो दोनों होना चाहिए, कब कहाँ कौन चीज़ करना है। अच्छा अच्छा अच्छा।
और इसमें खान पीन का कितना कितना योगदान है? चीज़ तो इसमें बादाम है, घी है, दूध है, ये 3 चीज़ मेन चीज़ है। बादाम, घी, दूध। पहलवानी में कैसे खाते हैं आप? अब देखिए, हम सुबह सूत को उठते थे, दौड़ मार के आते थे 7-8 किलोमीटर जी। तो एक खाली पेट दौड़ मार के बाद? हाँ, तो इतना बड़ा गिलास था, उसी गिलास को गर्म करके घी, हाँ, अब पी जाते थे। इतना से भेली खा लेते थे। अच्छा। गुड़ हाँ। भेली खा के चले जाते थे। अखाड़े पर खड़ा गोड़ के बच्चों सबसे लड़ते थे, लड़ के आते थे जी। और 100 दाना बादाम पीस के और 1 लीटर दूध और उसमें थोड़ा घी मिला के फेंट के पी जाते थे। तो ये अगर जो 15 दिन में तैयारी ले आना है, जो 15 दिन में दूध घी से आएगा तैयारी, तो तीनों चीज़ मिला के पिएगा तो 10 दिन में तैयारी आ जाएगा। ये बादाम जो है, ये जो आलमंड है या वो जो मूंगफली वाला बादाम? नहीं, वो नहीं। अरे इस समय 1000 रुपये किलो, 1200, 1000 रुपया, 800 किलो। जो मूंगफली वाला बादाम कह रहे हैं? नहीं, वो मूंगफली वाला तो आलमंड को ही कह रहे हैं ना जी। दोनों को ही आप बादाम बोलते हैं इसीलिए। किशमिश, काजू, बादाम, ये सब तीनों मिला के पिया जाता है। अच्छा। तो खान पीन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, बल भी चाहिए, कर्तव्य भी चाहिए पचाने के लिए। हाँ, खाली खाने से नहीं होगा। हाँ, खाने से एक से एक पैसा वाले हैं, घी में बूढ़े रहेंगे। हाँ, अच्छा। कर्तव्य होना चाहिए। पसीना निकालिए, कम से कम 4000, 2000, 3000 रियाज करिए, 10 किलोमीटर दौड़िए, डम्बल 1000 भाजिए, तब न पावर आएगा जी। हनुमान जी की दया से आपने हनुमान जी का दर्शन भी किया है ना? अभी काठमांडू में 2010 में ट्रेनिंग चल रहा था जी। तो मंगोलिया के कोच आए थे। अच्छा। उन्होंने सिखा रहे थे। हम 10 पहलवानों को सिखा रहे थे 6 महीने। अच्छा। 6 महीना में अगर जो ट्रेनिंग के पीरियड में अगर कोई लक्षणका गया, चाहे कहीं गया, तो तुरंत वो लिख लेता था। अच्छा। लेकिन 6 महीना में ट्रेनिंग में बेस्ट हम ही आए थे। ट्रेनिंग के पीरियड में कहीं भी नहीं बहटी आया है। अगर 5 राउंड मारने को कहा है तो 6 राउंड मारा हूँ। 100 दंड बैठक करे कहा तो 200 किया हूँ। वो मंगोलिया का कोच जो रहे, बड़ी खुश रहे, हमारे कहे बेस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोग इतना खाते हैं ना और काम भी करते हैं, खाते हैं, और आप जवान भी है और शादी ब्याह तो नहीं हुआ है। हाँ। तो जो आपका शरीर का जो यौन का भी चाह हो सकता है, वो चाहना आ सकता है, तो उसको आप कैसे उसको दबाते हैं या उसको मोड़ के कुछ सृजनात्मकता में ले जाते हैं? क्या करते हैं? जब आदमी चुनाव लड़ता है जी, जी, तो वो अपन दिमाग के ही लगाता है कि किस तरीके से विपक्षी को हराना है। बिल्कुल। हमको जीतना है चाहे जैसे। तो जब वो कोई भी खेल, कुश्ती भर नहीं, कोई भी खेल, खिलाड़ी जब उसमें जूझ जाता है, अब समझ जाइए, हम सन 92 में कुश्ती हुआ अयोध्या में, तो जिला केसरी के लड़े हम, तो उसमें विश्व विजयी दारा सिंह आए रहे। अच्छा। 5 पहलवान के 2-2, 3-3 मिनट में पट के जी, खुश होके आके उन्हीं के द्वारा से हमें सम्मान मिला गया था। जो रामायण में विश्व विजयी दारा सिंह बने हैं, पहला पुरस्कार जिंदगी में उन्हीं के हाथों से हमने प्रमाण पाया, शील्ड पाया, सम्मान पाया, जो हनुमान बने थे। हाँ, अब उन्होंने कहा अच्छा, कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही करते रहिएगा तब बहुत बड़ा नाम कमाइएगा और आपको दुनिया नतमस्तक करेगी। अरे तो हुआ। तो जब हमने जिला केसरी हुआ तो हम सोचे, हे हनुमान जी महाराज का खां कितना रियाज करना, मंडल केसरी बन जा। उस समय मुरारी बाबा मंडल केसरी बने थे। अच्छा। तो हम सोचे क्या करें, मंडल केसरी बन जा। और जब मंडल केसरी बने तो हम सोचे कितना रियाज करना, कितना खां, रातों रात उठ के दौड़ मार के आ जा, कोई जान नहीं पावे। उसके बाद तब फिर उत्तर प्रदेश केसरी बने। जब स्टेट चैंपियन बने तो हम सोचे एक बार नेशनल बन जाते, तो माइक में जहाँ भी जाते लोग कहते कि नेशनल खिलाड़ी बाबा केशवदास अखाड़े पर। तो जब उसका तैयारी करके नेशनल जीते तो सोचे अगर एक बार विदेश जाने को मिल जाता तो इंटरनेशनल कहाते। और जब इंटरनेशनल चले गए
तो हम सोचे एक बार स्वर्ण पदक जीत लेते और बड़ा पद पर जाते। इसी करते करते सारा जिंदगी उसी लालच लगले रहा, ओलंपिक तक चले जा, एशिया में गए। तो नहीं, ऐसे आपने जो किया है इसकी वजह से नेपाल को भी बहुत इज्जत मिला है, हमारा देश को इज्जत मिला है, और आपकी वजह से बहुत से विद्यार्थियों को ये भी सीखने मिल रहा है कि अगर आप ब्रह्मचर्य में रहिएगा और हनुमान जी के सच्चा भक्त बनिएगा तभी ना ऐसा जो बता रहे हैं ना, चुनाव जो लड़ता है आदमी, हाँ। तो रतिये उठ के घरे पहुंच जाता है। हाँ, उठ के हमें दीजिए, हाँ, उठ हमें दीजिए, वो सोता नहीं है। हाँ। तो जो कंपटीशन लड़ता है उसका दिमाग रहता है इंटरनेट। जैसे जिला केसरी भाई हम तो मंडल पर हो गए, हाँ। मंडल हुए तो स्टेट पर हो गए, स्टेट पर हुए तो नेशनल हो गए, नेशनल पर हुए तो इंटरनेशनल हो गए। इस तरीके से मन दौड़त रहता है, कितना खाना, कितना रियाज करना, कौन पद जीत जा। इसी वजह से और कोई चाहना तो कोई कुछ भी चाहना नहीं, एक ही चाहना, जो मन सच्चे दिल से जो चाहेगा। जी। आदमी भजन पूजा भगवान के जब चाहता है, भजन करने लगता है, तो भजन करेगा तो आमने सामने से अगल बगल से के हुआ है, जब उससे कोई मतलब नहीं। वो अपने भगवान के भजन में लीन है। और जब चुनाव लड़ता है आदमी, तो वो करे आगे कोई काम आता है तो वो नहीं देखता है, वो अपने चुनाव के चक्कर में लगा रहता है। तो इस तरह से खिलाड़ी अपने खेल के, अपने पावर के, अपने कर्तव्य के तैयारी में रहता है कि क्या खां, क्या करें, कितना जल्दी तैयार होकर अपन लक्ष्य हासिल करें। जब आप जीतते हैं ना जी, आपको लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ या हनुमान जी की दया से हुआ? हम तो हनुमान जी के हमेशा माना। अच्छा। हम अपने आप को छोटा किसान के बच्चा समझते थे, और जो जो चाहा हनुमान जी से उन्होंने वो आगे पहुंचाते गए। कर्तव्य हमने करते गए, फल वो देते गए। जैसे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन अच्छा कर नहीं सकते, उनके लिए आपका क्या सीख है बता हम तो यही कहेंगे हनुमान जी से कि जो मन लगा के सच्चे दिल से जो किया, वो मन कभी लगा के सच्चे दिल से किया, जो किया वो पीछे नहीं हुआ। आज नहीं तो कल उसको हासिल कर लेता है। जो मन से करेगा वही, चाहे कुश्ती हो, चाहे कराटे हो, चाहे जूडो हो, चाहे चुनाव कोई भी हो। देखिए तो छोटा सा किसान के बच्चा मोदी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सच्चे दिल से। घर द्वार, भाई भतीजा, बीबी तक छोड़ दिए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी देखिए, पढ़ लिख के घर द्वार छोड़ दिए जी, और आज वो दुनिया उनको चाह रही है कि प्रधानमंत्री बना। हाँ, उनको कर्म पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 50 नहीं 75% लोग चाह रहे हैं। हाँ, और देखिए दोनों लोगों के पीछे जी सारा पार्टी पड़ी हुई है। लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उन लोगों ने सच्चे दिल से अपना कर रहे हैं, हो रहे हैं। आप इतना अच्छा खेल में कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी जो अब राजनीति में आए हैं और राजनीति में भी इतना अच्छा कर रहे हैं ना अपने देश के लिए, आपको लगता है कि कभी आप भी नेपाल की राजनीति में आएंगे या भारत में कभी? देखिए, ये जब माओवादी पाला चला था जी, तो हमारे पास बहुत लोग आए। अच्छा, हाँ, कि आप जिला कमांडर हो जाओ, अच्छा, ये हो जाओ। हम कहने सब साधे सब चल जाए। हाँ, एक साधे सब सधे, हाँ, और सब साधे सब चल जा। हाँ। अभी जो हम साधु बने हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, पहले तो साधु हैं, हाँ, दूसरे कुश्ती लड़ रहे हैं। हाँ, तो यही दो हमारे लिए काफ़ी है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव के लिए बहुत प्रयास किए यहाँ भी, और इधर सिरहा जिला, रटहर जिला, बारा जिला, परसा जिला, लेकिन हम आप वैष्णव हो और वैष्णव धर्म में रह के मांस मछली खाना नहीं है, लहसुन प्याज खाना नहीं है, अंडा खाना नहीं है, फिर भी इतना बलिष्ठ हो जा सकता है ना इनके बगैर भी? देखिए, हमारे जैसे अपना अनुभव है। जी जी, गाय के बच्चा हो चाहे आदमी का बच्चा हो, ओके, चाहे आदमी बच्चा चाहे उसको कितनों मांस व अंडा खिलाइए, बचपन जब पैदा होता है जी, एक बच्चे के खाली दूध पियाइए, अपने माता को दूध पिए। अच्छा,
पशु हो चाहे आदमी हो, हाँ। वो अपने माता के दूध पिए जी। और दूसरा मांस मछली खा। हाँ। अनुभव आप कर लीजिएगा, हाँ। दूध वाला ही ताकतवर होगा। माँ के दूध में जो शक्ति मिलती है जी। किसी चीज़ में, जैसे हमारा अनुभव है, तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, डॉक्टर लोग बताएंगे, लेकिन हमारा जो अनुभव है, जी। माँ के दूध में जो शक्ति मिलेगा हाँ। और किसी में नहीं मिलेगा। और डॉक्टर लोग आजकल कहते हैं कि अंडा खाइए, चिकन खाइए, कुछ ही खियाइए, प्रोटीन खाइए, प्रोटीन के लिए। लेकिन एक गाय के बछिया, हाँ। अब चाहे बछवा, हाँ। उसको अपनी माँ के दूध भर पेट पीने दीजिए। जी। एक गाय के बछवा के चाहे बादाम खिलाइए, चाहे दूध, चाहे भूसा खिलाइए, चाहे मानो दाना जो भी खिलाइए, चोकर चला है, पशु आहार चला है, ओके भर पेट खिलाइए। एक बच्चा को उसके अपनी माँ को भर पेट दूध पिलाइए। भैंस के बच्चा हो, छगड़ी के बच्चा हो, हिरन के बच्चा हो, गऊ के बच्चा हो, पिला के देख लीजिए। जो अपनी माँ के दूध पिएगा उसको जो शक्ति या बल प्राप्त होगा वो और चीज़ में नहीं होगा। बाबा जी, अंत में जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं नेपाल में, भारत में, विश्व भर में, जहाँ पर भी युवा लोग देख रहे हैं, उनको लगता है कि ड्रग्स खाने से, बीड़ी तंबाकू खाने से उनको आनंद आता है, इसीलिए वो दारू खाते हैं, पीते हैं, मांस मछली खाते हैं और तंबाकू खाते हैं, चुरोट खाते हैं। तो इस और क्या पूछो क्यों खा रहे हो, तो कहते हैं कि आनंद आता है। आप बता दीजिए, आनंद असली चीज़ क्या, कहाँ पर आनंद है? देखिए, आनंद जो जौन चीज़ जिसको अच्छा लग रहा है, हाँ, उसको लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर दीजिएगा जी। उसको जो अच्छा लगेगा वही करेगा। हाँ। एक मेघा के सोने के जी। कुर्सी पर बिठा दीजिए, जी। वो कूद को वही कीचड़ में जाएगा, उसको पसंद नहीं आएगा सोने के, क्योंकि उसको कीचड़ में ही आनंद आता है। आनंद आएगा उसको। तो जिसका जहाँ गति होना है, जहाँ जैसे करना है, वही करता ही रहेगा। लेकिन असल मतलब मानव होके और मानव जीवन जो मिला है तो बहुत अनमोल जीवन है ना। इसीलिए हमें असल में करना क्या चाहिए बाबा जी? करना चाहिए सबसे पहले भगवान की भक्ति होनी चाहिए जी। उसके बाद आपको अपना भी दिमाग से अनुभव होना चाहिए जी। आप बताइए 20 आदमी हैं दारू पिए रहे हैं। हाँ। अब वो दारू पिए हैं। हाँ। दारू उस समय नहीं पी रहे हैं, लेकिन कोई दारू पी के अगर गिरते हुए आवे तो वही 20 आदमी गाली देंगे, साले लोटा तार अपने पिएंगे। हाँ। लेकिन उसको गाली देंगे। हाँ। लेकिन आप अपने दिमाग से ये सोचिए, हम वो स्थिति में हैं, गिर जाएं, पैर भी टूट सकता है, आँख फूट सकता है, दांत टूट सकता है। तो आँख फूट गया तो आँख फूटे हुए आदमी के लोग सवेरे देखेंगे तो क्या कहेंगे? दर्द तरीके ऐसा आदमी को देखा, इसका दर्शन हो गया, दिन हमारा खराब हो गया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। अपना हाथ टूट गया, कमज़ोर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। तो मनुष्य होकर अपने दिमाग से कुछ सोचना चाहिए। खाओ पियो, मिल इथी में रहो, लिमिट में जी। कि हाँ हमारा शरीर हमारे काबू में है। हमारे शादी ब्याह होकर भरा सभा में जी जी आ वहाँ जाया जा। हाँ। जिसके घर हम जा शादी के लिए जी। उसके घर वाले ढहते हुए मिल जा, लड़की के घर वाले ढहते हुए बाप भाई मिल जा, चाहे लड़का के घर वाले पी के ढहते हुए उसके घर पर द्वार पर मिल जा, तो अगल बगल के का कहेंगे, वो घर वाले का कहेंगे? अगर जो मान ला दबाव के अंदर अंदर रहते, आत्मा उनका का कहेगा, अरे तो साला बड़ा ऐसा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने भी दिन मनुष्य के जन्म पाए हैं, बड़े भाग से मिलता है। हाँ। तब मनुष्य के जन्म पाए हैं तो कुछ पूर्ण करिए। हाँ। कुछ अच्छा काम कीजिए। बिल्कुल। खाने के लिए तो बना है, लेकिन अब मनो ऐसा स्थिति में खाइए कि आपका हाथ पैर न टूट जाए। हाँ। आपकी आवाज़ न खराब निकले। हाँ। दूसरे को बुरा न लगे। हाँ। बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपसे बात करके। हमने सोचा भी नहीं था कि आप इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इतनी अच्छी तरह से बोल लेंगे, इतना अच्छी तरह से हमें इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर। और भगवान की दया से आपके गुरुजी जो बालक दास जी बाबा थे, उनसे भी हमने अंतर्वार्ता करने की सौभाग्य मिला और आपसे भी अंतर्वार्ता करने की सौभाग्य हमें मिला। बहुत अच्छा लगा। आपकी कृपा हम पर बनी रहे बाबा जी। जय हनुमान जी महाराज।
बहुत अच्छा आज लगा। हमारे भारत के जो राम मंदिर है उसके अध्यक्ष श्री श्री 1008 बाबा नित्य गोपाल दास जी। उनके साथ ही हमारे गुरुजी बैठ के पढ़े थे। अच्छा, देखिए। और जब यहाँ से हम इनको अयोध्या ले गए जी तो इन्होंने सब जगह मिले सबसे, जी। और अयोध्या में घूमे। हाँ। और लोग कहते थे पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ। लेकिन इनके जवाब में अयोध्या का कोई नहीं दे पाया। लोग पढ़ के देते थे। हाँ। ये मुँह ज़बानी संस्कृत और हिंदी जहाँ से भी रामायण के पूछते थे वहाँ से इनका निकलता था। इतना बड़ा विद्वान। हाँ, इतना बहुत 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 बड़े विद्वान थे। मरने से पहले 4 दिन पहले कहे हम चौथे दिन चले जाएंगे। हाँ, देखिए। 20 आदमी से कोई ध्यान नहीं दिया, सोचे मजाक कर रहा है। हाँ। और चौथे दिन उन्होंने गए शरीर छोड़। हमके बोले कि बाबू हमें अयोध्या घुमा दो, बहुत इच्छा है। हमको चलिए महाराज जी। हाँ। करना ये 4 दिन रह गए बार नहा, लोग आएंगे 10 को भेंट होगा हाँ। और हम चले जाएंगे। तो आप जाओ घूम के आओ, हाँ। मेला में आ जाना जल्दी। लेकिन 20 बार कई आदमी से कहे कि 4 दिन हम रहेंगे, उसके बाद हम नहीं रहेंगे, हमारा टिकट कट गया। अब बोलते सिद्ध पुरुष बतियाते थे। भोजन किए, ऐसा सूते, ऐसा करके सूते रहे, सूते सूते एकादशी के दिन। कितनी अच्छी दिन में गए ना हाँ। एकादशी में। कभी उनको कोई एक लोटा पानी नहीं नहवाया, उठा को हम बैठाया नहीं। इतना बढ़िया मौत पाए और स्वस्थ रहे। हाँ। आप बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसे महान संत के आप शिष्य हो। और हमसे हाँ 20 बार 50 बार कहे हुए हैं जी कि आज तकले किसी ने शिकायत करने वाला नहीं मिला। हम यहाँ रहते नहीं थे, अच्छा। बहुत कम रहते थे, अयोध्या ज़्यादा रहते थे। अयोध्या इनको हरदम ले जाया करते थे। तो वहाँ भी नहीं शिकायत करने वाले, यहाँ भी नहीं शिकायत करने वाले। कोई शिकायत ही नहीं। कोई भी तो आदमी की शिकायत करना चाहिए, फलाना ऐसा है वैसा है। हाँ, कोई नहीं किया। ऐसा जीवन। हर आदमी बुराई आदमी कोई ना कोई करता है, करता ही है, सुनाई देता ही है कहीं न कहीं से। लेकिन उन्होंने यही बात कहा हमेशा हरदम, कोई शिकायत नहीं की। देखिए जिस दिन मरना था यहाँ से निकले, यहाँ मिले, बाजार भर घूमते हुए ये दुकान वाली के कहे देख तो दो बेटा है कि भरोसे मत रह, अपने ताकत के भर पर जब तक ताकत है कमाओ खाओ, किसी का भरोसा मत करो। ऐसा घूम के पूरा बाजार घूम के आए। और 4 दिन हम 7-8 दिन यहाँ रहे। रोज़ अपने हाथे से बना के लिट्टी बाबू बैठो सामने खाओ, साथे खिलाते थे, सामने बैठ के खाओ। हमको नहीं आप खा लीजिए बाद में, कहे नहीं पहले लाओ। तो दोनों जने साथे खाते थे, बतियाते थे रामायण के बात और तरह तरह के बात मनो करते थे। बहुत अद्भुत संत थे ना, बहुत अद्भुत संत थे। हम सोचे थे 4-6 साल जी जाएंगे और हाँ। 4-6 साल और इधर उधर घूम लेंगे। कुछ अयोध्या में ज़मीन खरीदे हैं। अच्छा। तो हमने सोचा कि वहाँ पर धर्मशाला, व्यायामशाला, गौशाला, वृद्धशाला बनाएंगे। जैसे हमारे नेपाल के और बहुत दूर के लोग हमारे जैसे बिहार है, नेपाल है, यूपी है, चारों ओर से हमारा नाम सुन के आते हैं। तो हमने सोचा ऐसा बना दूँ, बस ले आते हैं तो हनुमानगढ़ी पर नहीं पहुँच पाते हैं, प्रतिबंध लग गया, छोटी गाड़ियाँ आ जाती हैं, छोटियों नहीं आने पाती हैं। तो बाईपास पर इतना जगह घुमा के बना देंगे 2-4 बीघा में। हाँ। कि उसमें 10-20 ठो गाड़ी खड़ा हो जा। हाँ। कितने लोग आना खा पिए वहीं में रहें। हाँ। जिसको श्रद्धा हो वो अपन जो अपन भगवान के चरणों में देना हो गया। बिल्कुल। यही ज़मीन खरीदा हूँ, वहाँ भी विचार है, यहाँ विचार है। ईश्वर की कृपा होगा, जो चाहेंगे वही होगा। सोचते यही है। अगर आप सोचते हो तो ज़रूर होगा, क्योंकि लेकिन हनुमान जी की दया है। हाँ, हनुमान जी महाराज सब पूरा कर दिए। एक बार बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि आपने हनुमान जी का दर्शन किया था। जी। हमने तो खाली फोटो में ही देखा है या महाभारत में, फिल्म में देखा है ना। असल में आपने जब दर्शन किया तो कैसा लगा? दर्शन किया, पहले हम भगवान के मालिश कर रहे थे मंदिर में। अच्छा।
तो बाहर से गेट खटखटाया गया, तो खोले तो मुस्कुराए, इतना बड़ा लड़का जो है, इतना बड़ा, हाँ और सफ़ेद मुकुट, सफ़ेद कपड़ा ऊपर नीचे। जी। तो हम अपने मन में तुरंत दौड़ाए। उस समय मेरा भी उम्र 15-16 साल के था जी। 15-16 साल के। अच्छा। हम सोचे कि ये देख कैसे लिया, जान कैसे लिया, हंस क्यों रहा है। अच्छा। तैसे जैसे सीढ़ी है ऐसे चढ़ के ऐसे घूमे कर रहा। कहा आइए ऊपर, आपसे काम है। हम कहा ठीक है। तो ये महावीर लगा रहा, तेल पोछे लग रही। और जब दोनों जने आगे पीछे जाने लगे, बस यहाँ से इतना दूर रहे जितना दूर पर, और आगे रहे, हम पीछे रहे। अच्छा। जब ऐसे मोड़ हुआ, चढ़े तो गायब। अब इतना लंबा दौड़ के देखे, कहीं गिर गया, कूद गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। हम डर गए। बगल में बहुत बड़ा तालाब था, तो हम सोचे कि अंदर से कुछ, वहाँ बहुत आदमी भी मरे हुए थे बूढ़ बूढ़ के। हमारे मन में हुआ कि दादा शैतान आ गया, यहाँ से भागो। वहाँ से भाग के गए थे। एक जने पंडित जी थे, तो पंडित जी आते थे, बैठते थे, तो उन्हीं के पास जा कहे कि बाबा जी ऐसे ऐसे हमने देख लिया और बड़ी दिक्कत हो रहा, हमको अकेले मन नहीं लग रहा है। कहना चलो हम आ रहे हैं। तो वह 1 घंटा बैठे, चले गए। अकेला रात भर रहे, सवेरे झोरा उठाए, भाग के चले गए पीरा। डर गए। तो हमें कुछ लोगों ने बताया कि मंदिर के ऊपर दूसरा चीज थोड़ा आएगा। वही तो। अब मुस्कुराते हुए बढ़िया फंस कर, जैसे भगवान का कपड़ा पहरा दिया जाता है, हाँ, पोशाक एकदम वैसे मुस्कुराते। बातें नहीं हो पाया हनुमान जी से, खाली इतने बात हुआ कि जैसे आदमी सहन करता है वैसे भगवान भी सहन करते हैं, सहन करने दो। इतना जबान हुआ, आओ ऊपर, कुछ बात है। और इतना कहे तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि ये आदमी जाना कैसे। इतना दिन से 6 महीने से कोई नहीं जान पाए, कैसे जान गया। इतना बस अपने मन में सोचे, ऊपर गए, गायब। 15-16 साल की अवस्था था, डर लग गया हमको। अच्छा, चलो बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कृपा हो, और हमारा यही आग्रह है आपसे कि यहाँ पर भी रहिएगा, और आपके नाम से अब त्रिवेणी भी जाना जाए, ये हमारा भी बहुत बड़ी चाहना है, इच्छा है। और आपका बहुत बड़ी सपना है कि यहाँ कुछ करें, तो ये भगवान की दया से ज़रूर होगा। और बहुत अच्छा लगा आपने समय हम तो ये सोचे हैं, जो हमारे गुरु महाराज नहीं सोचे थे, उससे चढ़ बढ़ के यहाँ। हाँ, बिल्कुल जरूर करिए। लेकिन हनुमान जी के असली हम भक्त हैं, अपने दिल से भजन किए हैं। हाँ, हनुमान जी के पूरा करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करेंगे। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। हुन्छ त यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बस्नु भएकोमा हजुरहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै, क्यामेरामा साथ दिने बबीलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, जय श्री राम। भी है तो आपका जो खान पीन होता है, जैसे आप तो सात्विक लोग हैं, है ना, तो क्या खाते हैं आप लोग? अब हम लोग जैसे जान लीजिए पहलवान और लोग भी हैं, पहलवान सब हैं, तो लहसुन प्याज सब कुछ मतलब इसे खाते पीते हैं जी। लेकिन हम लोग पहलवान भी है, पहलवानी भी करते हैं जी। लेकिन लहसुन प्याज ये सब साधु भी हैं। हाँ। लहसुन प्याज हम लोग का नहीं चलता है जी। अब डाइट में जैसे घी, बादाम, दही, दूध, ये सब हो गया। बादाम जो है तो बादाम हम लोग इसमें पीस के पीते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कुंडी और सोटा बोलते हैं। ये क्या है? ये मिट्टी का बना हुआ है। और ये क्या है? ये इसमें जैसे पत्थर लगाया गया है, जब बादाम पीसा जाता है तो इसी में रगड़ा जाता है। एकदम यानी पाउडर के जैसा हो जाता है। हाँ, अच्छा। इसी में बादाम पीसा जाता है। इसी में बादाम पीस के और छान, इसे सोटा कहते हैं ना जी? इसको सोटा बोलते हैं। ये नीम का बना हुआ है। अच्छा, नीम, मतलब घिस गया तो भी अच्छा जी, है ना, इसको खा लिया तो भी अच्छा ही है। ये नीम का बनवाते हैं हम लोग, नीम के शाखा का ये बनवाते हैं। और ये मिट्टी का बना हुआ है ये सोटा। ये पंजाब में, हरियाणा से ये मिलता है। अच्छा। इधर अपने साइड में नहीं मिलता, ये हरियाणा से मंगाया जाता है। अच्छा, तो थोड़ा अच्छा अंदर दिखाइए। ठीक, ये पत्थर है ना जी? ये पत्थर है जी। इसको क्या बोलते हैं? कुंडी सोटा। कुंडी और ये सोटा जी। अच्छा, तो इसमें बादाम घिस के जी, घिस के और छान के पीते हैं। बादाम और क्या क्या खाते हैं? बादाम, काजू, किशमिश। अच्छा, उसको ये सब, मुनक्का। अच्छा, ये सब हो गया। यही सब हम लोग का डाइट में जैसे चलता है पहलवानी में। कब खाते हैं? ये सुबह शाम में।
सुबह में जब रियाज होता है अपना मतलब से रियाज होगा, हाँ। उसी समय में मतलब रियाज करके उसके बाद से इसमें घोटते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें पीसते हैं, पीस के उसके बाद से पिया जाता है अच्छा, सुबह के टाइम में। बहुत अच्छा, ठीक है। बेल है ना, यहीं का बेल है ना? जी महाराज, बाबा के लगावल बेल है वाह, महाराज जी। क्या थोड़ा सा चीनी थोड़ा मंगा दी है, चीनी नहीं सही बा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे इसमें उठी है अच्छा, खुदी कोई बात नहीं है, कोई ठीक है, बनाइए। चम्मच बर्तन ला लीजिए। इसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, चम्मच आ गया। चीनी मंगा दीजिए, चीनी। अरे महाराज जी, जब से बीते हैं तब से अच्छा नहीं लगता है, मंदिर सुना सुना लगता है। हाँ, एकदम जब चिंता करते हैं तो हमारा एकदम हमेशा यहाँ के एकदम भर जाता है। वही तो। महाराज जी रहे तो कोई चिंता नहीं रहता है। मतलब जब यहाँ आए हैं ना तो ऐसा लगता है कि उनका आवाज़ यहाँ गूंज रहा है, हमेशा उनका आवाज़ ऐसे सुनाई देता है हमें भी। जब से महाराज जी बीत गए तब से एकदम अच्छा नहीं लगता है, कहीं पर अच्छा नहीं लगता है। The Secrets of Life with Subhas Agam.